इस वीडियो में अच्छा, पानी में अनिरुद्धाचार्य एक महाराज सज्जन जी ने अपने डूब रहे भक्तों थे, के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन डूब रहे थे पर इसलिए चिल्ला वीडियो को नहीं रहे पूरा थे। सुने, स्किप तो करके सामने बहुत मत सारे सुने। लोग थे, पर लोगों को लगा ये तैर रहा होगा, इसकी अलग है, ये इस प्रकार का तैरता होगा। अब वो डूब रहा था, सामने बहुत सारे लोग खड़े थे, पर वो चिल्ला नहीं रहा था। अब बताइए, वो चिल्ला नहीं रहा था तो क्या कोई ध्यान देगा? डूबने वाले को चिल्लाना, बचाओ, ऊपर, फिर ऊपर आया वो। अरे चिल्लाओ तो सही, पुकारो तो सही। अब पुकारोगे नहीं और डूब जाओगे तो फिर सामने जो खड़े हैं वो जिम्मेदार तो है नहीं। ऐसे ही तुम पुकारते नहीं इन्हें और फिर तुम डूब जाओ दुखों में, कष्टों में, तो फिर जिम्मेदार इनको क्यों ठहराते हो? ये जिम्मे अरे भाई, तुमने इनको पुकारा था, पुकारा था। द्रौपदी ने पहले पति को पुकारा, भीम आओ बचाओ, दुशासन साड़ी खींच रहा है। अर्जुन गांडीवधारी आओ, दुशासन साड़ी खींच रहा है। युधिष्ठिर जी आओ, देखो आप तो धर्मात्मा हो, आपके सामने कोई स्त्री की इज्जत लुटे क्या आप बर्दाश्त कर? आप आइए बचाइए। सबने सर नीचे कर लिया, कोई नहीं आया। पति को बुलाया द्रौपदी ने, तब तक उसकी आधी साड़ी खिंच गई थी। तब तक फिर पितामह पर नजर पड़ी, पितामह आप आइए बचाइए मुझे। उन्होंने सर नीचे। गुरु द्रोणाचार्य आप आइए। धृतराष्ट्र आप तो ससुर हैं हमारे, आप आओ। लो भैया, आया कोई? बोलो मैया जी। द्रौपदी ने बुलाया तो सबको था, आया। याद रखना, जब आपके जेब गर्म होते हैं ना, पैसे भरे होते हैं, तब एक आवाज में 1000 लोग खड़े हो जाते हैं। जब जेब खाली हो जाए ना और अपनों को बुलाओ तो अपने भी नहीं आते। ये नियम है प्रकृति का। आपके जेब में पैसे हों और एक आवाज लगाओ तो 10 लोग आके खड़े हो जाएंगे, और खाली हो जाए तो अपना बेटा भी नहीं सुनता। द्रौपदी बुला रही है, आया कोई? किसको बुलाया अंत में? भगवान को। आए कि नहीं? जो सामने था उन्हें बुलाया, वो नहीं आए। जो द्वारिका में थे या कणकण में थे उन्हें बुलाया, वो तुरंत आ गए। भक्तों, संसार के लोग आपको क्या दे सकते हैं और क्या बचाएंगे आपको? भगवान जो दे सकते हैं, दुनिया के लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते उस चीज की। ये सर्व सामर्थ्य परमात्मा है, इसलिए सच्चे भाव से शरण में तो जाइए, पुकारिए तो सही। छोटा सा बच्चा जब भूखा होता है तो बोल नहीं सकता, लेकिन रो करके दूध मांगता है कि नहीं? बोलो। जब उसे भूख लगती है क्या करता है? रोता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता ना, उसके पास शब्द नहीं है, छोटा सा है, अभी महीने भर का है, वो बोल नहीं सकता, रोता है, रोता है। और जब वो रोता है तो माँ कहीं भी हो, उसकी आवाज सुन करके, उसका रोना सुन करके आती है या नहीं? हाँ या ना? आती है। माँ कितनी भी बिजी हो, बताइए, कितनी भी व्यस्त हो, यदि माँ ने सच्चे बच्चे ने रोकर बुलाया है तो माँ कितनी भी बिजी हो, 1000 काम छोड़कर पहले बच्चे को उठाती है, अपने हृदय से लगाती है। अरे सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से पुकारिए तो सही। वो कहीं भी होगा, कितना भी बिजी होगा, सारा काम छोड़कर आएगा, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। बस हम उस काबिल बने, बस हमारी पुकार अच्छी हो, हमारी पुकार में श्रद्धा हो, समर्पण हो। परीक्षित को श्राप लगा है 7 दिन में मरने का। 7 दिन में वो मर जाएंगे, और हमें कितने दिन में मरना है? गई बहुत थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही निस्दिन आयु खेत। काल रूपी चिरैया, उम्र का जो बीज है ना, ये रोज चुग रही, मतलब एक दिन, आज का जो सूर्य उदय हुआ ना, रोज सूर्य उदय होते हैं, सूर्य उदय होते ही हमारे जीवन का एक दिन कम हो गया। याद रखना मेरी माँ, भैया जी सावधान रहना, सूर्य के उदय होते ही हमारे जीवन का एक दिन अस्त होता है। एक तरफ उदय है, दूसरी तरफ अस्त है। आज का सूर्य उदय होते ही आप एक दिन कम हो गए कि नहीं? धीरे धीरे आप घट रहे हो,
आपकी उम्र 50 वर्ष की है या 100 वर्ष की है, तो 100 में से आप यदि 25 वर्ष के हो तो बताइए 25 गुजर गए, 75 बचे, मतलब कम रहे हो ना। हम दिन प्रतिदिन रोज कम रहे हैं। हम पैसा गिनते हैं, आज इतना बढ़ा, आज इतना बढ़ा, आज इतना मिला। अरे जो तुझे मिला है वो तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो तेरी उम्र गई वो नजर नहीं आ रही। जो बढ़ा वो दिख रहा है, परंतु जो घटा उस पर नजर है। उम्र घट गई, बहुत 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 उम्र हमारी कम हो गई। अभी तक हमारी आंखें नहीं खुली, अभी भी हम सोए हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखा हूं स्वप्न अनेक प्रकारा। ये कौन सी रात में हम सो रहे हैं? आप लोग अभी जाग रहे हो कि सो रहे हो? आप अभी जाग रहे हो कि सो रहे हो? मैया जी, ओ मेरी माँ, आप अभी जाग रहे हो कि सो रहे हो? जाग रहे, जाग रहे। ऐसा आप कह रहे हैं कि हम जाग रहे हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जब तक आपका मन हरि भजन में नहीं लगा, जब तक भगवान की भक्ति में आपका मन नहीं लगा, जब तक आप भोगों में मन लगाए हैं, मोह माया में मन लगाए हैं, तब तक आप सो ही रहे हैं। जागना तो तब होगा जब भगवान के भजन में मन लगने लगे, तब समझ लेना कि हम जाग गए, अभी तक सो ही रहे। भोग भोग रहे हैं, खाया पिया, खूब खाए, खूब कमाए, खूब सोए। ये जिंदगी है लोगों की। खूब कमाओ, खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब सो। इन 3 कामों के सिवा आपके पास कोई चौथा काम है? हाँ, चौथा काम है पड़ोसी की निंदा करना। समय बचा है, चलो सदुपयोग करते हैं। अब फलाना तो पता नहीं कहां से ले आया पैसा, इतना धनवान बन गया, पता नहीं, लोगों को आग लगा दो, ये कर दो, इतना सारा सोचना। ये चौथा काम है आप लोगों का। खाना, सोना और बच्चे पैदा करना, ये काम है। ये तीनों काम कौन कौन करता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। खाना तो पक्षी भी जानते हैं, वो भी अपना पेट भर लेते हैं। खाना तो पशु पक्षी, बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली भी, सुअर भी खाना जानता है ना, वो भी खाता है भाई। ये चिड़ियां देखो यहाँ बैठी रहती हैं, सब खाना पीना जानती हैं। खाते तो पशु पक्षी भी हैं और खाते तो हम लोग भी हैं। तो खाना तो सेम सेम है, वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, मतलब खाने में अंतर नहीं है ना। वो भी पेट भरते हैं, हम भी पेट भरते हैं। वो दाना दुनका खाते हैं, हम पका करके खाते हैं, ठीक है। वो खाते हैं, हम खाते हैं। वो सोते हैं, हम सोते हैं। वो भी, कुत्ता सोता है कि नहीं, बिल्ली सोती है कि नहीं, पशु पक्षी सोते हैं। रात्रि को शाम होती सब घोंसले की तरफ भागते हैं, वो भी सोते हैं। आप और हम भी सोते हैं। तो सोना वो जानते हैं, हम जानते हैं। खाना वो जानते हैं, हम जानते हैं। एक तीसरा काम भी है जो वो भी जानते हैं, हम भी। वो लोग भी बच्चे पैदा करते हैं। पशु पक्षियों के भी बच्चे होते हैं, कुत्ता बिल्ली के भी बच्चे होते हैं, और हम सबके भी बच्चे होते हैं, होते हैं। ये 3 काम वो भी करते हैं, आप भी करते हो। तो यदि इतना ही करना था तो भगवान ने आपको कुत्ता बिल्ली क्यों नहीं बना दिया? पशु पक्षी क्यों नहीं बना दिया? चिड़िया क्यों नहीं बना दिया? फिर मनुष्य क्यों बनाया है? अरे मनुष्य सोने के लिए नहीं बनाया, पेट भर के खाने के लिए नहीं बनाया, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं बनाया। मनुष्य बनाया है भगवान ने। इस 84 के चक्कर से यदि मुक्ति पाना है तो केवल मनुष्य का शरीर है जो भवसागर से पार ले जा सकता है हमें। भवसागर से पार जा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मोक्ष का दरवाजा है। इस शरीर से ईश्वर को पाया जा सकता है ना। शेर का शिकार, हाथी का शिकार केवल शेर कर सकता है। हाथी का शिकार कभी गीदड़ नहीं कर सकते। जैसे गीदड़ कभी हाथी को मार सकते हैं क्या? मार सकते हैं? गीदड़ हाथी को कभी नहीं मार सकता। गीदड़ हाथी का शिकार कभी नहीं कर सकता।
केवल करेगा तो शेर ही करेगा। ऐसे ही किसी भी योनि में परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, केवल मनुष्य के शरीर से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। और इसको पाकर भी ना पाए तो हमारे जैसा अभागी 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 हूं मैं, जो मनुष्य का तन पाकर भी उस परमात्मा को ना पाया। इतना बढ़िया शरीर मिला और निंदा चुगली करने में समय खर्च कर दिया। आहा, दूसरों की बुराई करने में आपने अपना अनमोल समय खर्च किया। कितने बड़े बेवकूफ हैं हम, कितने बड़े मूर्ख हैं हम। बताइए, अब ये दोबारा आपको समय मिलेगा? ये शरीर आपको मिलेगा? बूढ़े हो गए हो, क्या आपकी जवानी वापस आ सकती है? क्या आपका समय वापस आ सकता है? नहीं ना। जो बचा है उसका सदुपयोग कर लो, उसको आत्म कल्याण में लगाओ। पैसा ही सब कुछ नहीं है मेरी माँ, पैसे के पीछे जमाना भाग रहा है। भगवान क्या करोगे इतने पैसे का? ले जाओगे बांध कर? 1 रुपए भी नहीं ले जाओगे, मरोगे तो। कफन में जेब नहीं होता, वैसे आप बनवा सकते हो अपने लिए। कफन में जेब होता नहीं है, सिलवा लेना आप लोग। एक रुपए साथ नहीं जाता, फिर भी हम उस पैसे के पीछे मरते हैं। पैसा जरूरतें पूरी करता है, ये बात सही है। पैसा बहुत कुछ हो सकता है, पर पैसा सब कुछ नहीं हो सकता। आप कहो कि पैसा ही सब कुछ है ना। मैंने बहुत धनवानों को, अरब खरबपतियों को भी रोते देखा है। यदि पैसा से सुख मिल जाए तो पैसा पाकर सुखी हो जाए आदमी, फिर ऐसा होता है क्या? करोड़पति आदमी को, अरब खरबपति आदमी को मैंने रोते देखा है। ऐसा नहीं है कि पैसा पालो तो सुखी हो जा। पैसे में सुख कहां है? हाँ, आपके पास बहुत पैसा है पर आपकी पत्नी आपको प्रेम नहीं करती, आपका पति आपको प्रेम नहीं करता, आपका बेटा आपको प्रेम नहीं करता, आपका बेटा आपकी सेवा नहीं करता, आदर नहीं करता आपका, तो आपके पास बहुत पैसा है, आप सुखी नहीं हो पाएंगे। बार बार मन में आएगा, राम राम पैसा बहुत है पर बेटा लात मारता है। बहुत पैसा है तो ऐसा इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि बेटे ही मार्ग से उतर गए। अरे, पैसा कमाने की जगह संस्कार कमाया होता, बच्चों को संस्कार दिया होता। अपने बच्चों को कम से कम इतना संस्कार दे देना कि बुढ़ापे में वो आपके पांव दबाएं। इतने संस्कार दे देना, नहीं तो सुअर जैसे बच्चे पैदा करते हैं ना, ऐसे ही फिर अपने बच्चे हैं। उनमें और फिर इनमें कोई अंतर नहीं। इतने संस्कार तो देना कि वो आपकी सेवा कर सकें, बुढ़ापे में पानी दे सकें, रोटी दे सकें। ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में आपको घर से निकाल फेंकें। और यदि आपके बेटे ने आपको घर से निकाल बाहर किया तो याद करना उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आपने बच्चों को संस्कार देने में लापरवाही की है। ना कभी कथा सुनी, ना कभी सत्संग किया। हाय पैसा, बच्चा बिगड़ गए, लगे रोने, बेटा बिगड़ गया, बेटा लात नहीं मारेगा तो आरती उतारेगा। खेत में फसल बो दी है आप लोगों ने, उसकी देखरेख करनी पड़ती है कि नहीं? बोलो, आप किसान हो। किसान फसल बोता है, उसके बाद उसे देखरेख करता है कि नहीं? खेत में जाता है, खेत में कचरा उग जाता है तो किसान कचरे को फेंक देता है, निकाल करके फसल रहने देता है। खाद की जरूरत पड़ती है, खाद देता है। पानी की जरूरत पड़ती है, पानी। कुछ ना दे तो बताइए फसल पकेगी? बीच में सूख जाएगी। जैसे किसान फसल बो करके उसे संभालता है, पानी खाद डालता है, ऐसे बच्चे पैदा करके छोड़ मत दो आवारा। उन्हें संस्कार का खाद दो, संस्कार का पानी दो। खाद पानी देना पड़ता है किसानों को फसल में। संस्कार नहीं दिया तो फसल, ये खाद नहीं दिया, बिगड़ गई फसल।
संस्कार नहीं दिया, बेटा बेटी बिगड़ गए, छोरा छोरी बिगड़ गए। बुढ़ापे में आपको मारेंगे, मत रोना, फिर दोष मत लगाना किसी को, जिम्मेदार आप हो। शास्त्र सिखाते हैं। एक सज्जन बोले हम भागवत क्यों सुने, सत्संग क्यों करें? अरे पागल, सत्संग करेगा तब तो पता चलेगा कि जीवन कैसे जिया जाए। शास्त्र हमें सब कुछ बताते हैं मेरी माँ। बच्चों को कैसे पालना चाहिए, पत्नी का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, हर धर्म के बारे में विवेचना करते हैं हमारे ग्रंथ। शास्त्र कहते हैं 5 वर्ष तक बच्चे से प्यार करो, क्योंकि 5 वर्ष तक का बालक भगवान तुल्य होता है। और जब वो 6 वर्ष का हो जाए तो 6 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक बच्चे को आंख दिखाया करो। आंख दिखाना अर्थ है बच्चे को डांटा करो, गलती करे तो। नहीं डांटोगे, बच्चे की गलती में भी हंसोगे, हाँ, तो ये आप बच्चों के पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हो। बच्चे ने गलती करी और मम्मी पापा हंसने लगे, हा हा हा। अरे भाई थप्पड़ मारो गाल में, क्योंकि ये थप्पड़ ही ना हमें सही मार्ग दिखाता है। भाई अभिनु हो ही न प्रीत, शास्त्र कहते हैं। अधिक लाड़ प्यार बच्चों को बिगाड़ देता है। अर्जुन ने एक सपना देखा। सपना क्या था? कन्हैया आज हमने एक सपना देखा। कौन सा? बोले आज एक गाय अपने बछड़े को चाट रही थी, चाट रही थी, चाट रही, इतना चाटी, क्योंकि बछड़ा होता है तो गाय माता चाटती है ना, चाट रही थी, इतना चाटी, इतना चाटी कि बच्चे के पूरे शरीर से खून आ गया, रक्त बहने लगा। रक्त बह रहा, बच्चा चिल्ला रहा है, तड़प रहा, फिर भी माँ चाटे जा रही है, चाटे। अरे बस कर माँ, वो गाय माँ चाटी जा रही है, चाटी। अर्जुन ने कहा आज मैंने सपने में ऐसा देखा कि गाय बच्चे को लहू लुहान था फिर भी चाट रही थी, इसका अर्थ क्या है? तब भगवान ने कहा ये कलयुग के आने का संकेत है। अर्जुन कुछ ही दिनों बाद कलयुग आ जाएगा, और कलयुग में कलयुग के माता पिता ऐसे ही होंगे कि बच्चों से इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि उनका प्यार ही उनके सर्वनाश का कारण बनता है। उनके प्यार से ही बच्चे बिगड़ते हैं। पालयेत 5 वर्षाणि, 5 वर्ष तक बच्चों से प्रेम करो। 6 वर्ष के बाद 16 वर्ष तक बच्चों को आंख दिखाओ, डांटो, गलत काम करें सही मार्ग पे लाओ। और जब 16 वर्ष का बच्चा, जब पिता का जूता जब बेटे के पांव में बराबर बैठने लगे, तब पिता को बच्चे के कंधे में हाथ रख के चलना चाहिए, और ये भूल जाना चाहिए कि मैं पिता हूं, ये समझना चाहिए मेरा ये मित्र है। पुत्र को ऐसा लगे कि ये हमारे पापा नहीं, हमारे दोस्त हैं, आप दोस्त बन जाओ उसके, वो आपका। तो हर बात एक दूसरे से जब शेयर होंगी, दूसरे एक दूसरे से बतलाएंगे, तो बच्चे को आप सही ज्ञान दे सकते हैं, सही मार्ग दिखा सकते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। लेकिन हम शास्त्र कथाएं तो सुनते नहीं, हमें संस्कार कहां से बनेंगे? आजकल के बच्चे तो शराब ज्यादा पीते हैं, शराब पीना उनका शौक बन चुका है, आदत बन चुकी है। बच्चों को कहो क्यों भाई शराब क्यों पीते हो, तो जवाब मिलता है तुम्हारे बाप की थोड़ी पीते हैं, अपनी पीते हैं। अरे तो अपनी ही पी रहे हो, हम कहां कह रहे हैं कि हमारी पी रहे हो। लेकिन आप अपने ही पैसों की शराब पी रहे हो, पर अपने दिल में हाथ रख के बताओ क्या तुम सही कर रहे हो? क्या तुम अपने स्वयं के पैसे को बर्बाद नहीं कर रहे हो? क्या तुम पिता के पैसे को बर्बाद नहीं कर रहे हो? जो व्यक्ति गलत कर रहा है और सामने वाला उससे कहे कि भाई ये गलत है मत कर, फिर भी वो कहे कि तुम गलत कह रहे हो, हम शराब पी रहे हैं, हम अच्छे हैं। शराब पीकर भी, गलत काम करके भी जो अपने आप को अच्छा कहे, इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख वही है। आपने हमें बताया कि ये काम गलत है, ये काम मत करना, फिर भी हमने वही काम किया, तो हमारे जैसा मूर्ख कौन होगा? सबने रोका फिर भी। अरे रावण को सबने समझाया था कि नहीं?
बोलो मेरी माँ। सबने समझाया, रावण ने माना नहीं माना। क्या परिणाम? नाश हुआ, सर्वनाश, रावण मरा, पानी देने वाला कोई नहीं बचा। जब सब समझाएं फिर भी तुम ना मानो, बाप समझा रहा बेटा शराब मत पी, पड़ोसी समझा रहे हैं बेटा शराब मत पी, फिर भी पी रहा है, तो तेरा नाश जल्दी हो जाएगा और तेरे नाश का तू कारण होगा, स्वयं तू होगा। कौरवों को भगवान कृष्ण ने समझाया था, शांति दूत बनकर गए थे भगवान के भाई, पांडवों को रहने को 5 गांव दे दो, झगड़ा मत करो। लेकिन दुर्योधन नहीं, अभिमान था, अरे मैं पद वाला हूं, पैसे वाला हूं। क्या है, जब थोड़ी सी संपत्ति आती है ना तो संपत्ति बाद में आती, अभिमान पहले आता है। मैं पैसे वाला हूं। 10-50 बीघा जमीन क्या मिल गई, ऐसे छाती तान के चलने लगी। अरे जमीन में रहो, आकाश में मत उड़ो, क्योंकि दाना पानी खाना पीने के लिए जमीन में उतरना पड़ता है पक्षियों को भी। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, लेकिन आकाश में उड़ करके वो अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, उन्हें भरण पोषण करने के लिए जमीन में उतरना पड़ता। हाँ, जमीन में नीचे चलो, उड़ो मत। इसलिए अपने संस्कारों को पहचानिए। ये भारत है, भारत हिंदुस्तान है। ये भारत का जो कल्चर है ना, गजब है। इसे कोई उतार भी नहीं, इसकी नकल भी नहीं कर सकता कोई। भारत, एक बार पास में ही आपके महाराणा प्रताप की समाधि है। महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़ गए कभी आप लोग? नहीं गए, चलिए हम सुना देते हैं। चित्तौड़ में महाराणा प्रताप की समाधि है। एक विदेशी आदमी आया, कुछ वर्षों पुरानी घटना है। एक विदेशी आदमी आया और महाराणा प्रताप की समाधि को गौर से देखने लगा, और थोड़ी देर बाद वहां जो धूल पड़ी थी, ऐसी धूल पड़ी, तो उस विदेशी आदमी ने वो धूल अपनी मुट्ठी पे रखी और मिट्टी पे रख के एक छोटा सा बैग था, उसमें वो धूल डालने लगा। किसी ने कहा कि भाई ये धूल कहां ले जा रहे हो, कहां, ये बैग में क्यों डाल रहे हो? उस अंग्रेज ने, उस विदेशी व्यक्ति ने क्या जवाब दिया, बहुत ध्यान से सुनिए। उसने कहा ये धूल मैं अपने देश, अपने वतन ले जा रहा हूं, अपने देश। अरे क्या करोगे इस धूल का? बोले मैं अपने देश में ले जाकर इस धूल को अपने देश की मिट्टी में छिड़क दूंगा, डाल दूंगा। ऐसे इससे क्या होगा? बोले इस मिट्टी में, इस मिट्टी की ताकत है कि ऐसे महाराणा प्रताप जैसे दिग्गज पैदा हुए हैं। हमारे देश में जब ये रज डाली जाएगी तो हमारे देश में भी ऐसे महाराणा प्रताप जैसे दिग्गज जन्म लेंगे, ईमानदार, धर्मनिष्ठ, सत्यवादी। ये मिट्टी सबको जन्म देती है। सत्यवादी हरिश्चंद्र को इसने जन्म दिया, महाराणा प्रताप को इसने जन्म दिया, अरे झांसी की रानी को इस मिट्टी ने जन्म दिया, अहिल्याबाई को इस मिट्टी ने जन्म दिया, वीर शिवाजी को इस मिट्टी ने जन्म दिया, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद को इस मिट्टी ने जन्म दिया, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जैसे दिग्गजों को इस मिट्टी ने जन्म दिया, सुखदेव और वेदव्यास जैसे महापुरुष को इस मिट्टी ने जन्म दिया। क्या कहें आपसे, राम और कृष्ण को भी हमारे भारत की मिट्टी ने जन्म दिया। अरे भारत की मिट्टी जब भगवान को भी जन्म देती है, ध्रुव प्रहलाद को जन्म दिया, मीराबाई को जन्म दिया, ये वो मिट्टी है। लेकिन आज इसी मिट्टी में ना जाने क्या बाधा आ गई, आज शराबी जन्म ले रहे हैं। कारण क्या है? आजकल के नौजवान बच्चे शराब पीने के आदी हो चुके हैं। पूछो भैया क्यों पीते हो? शौक है, लोगों के, भाई लोगों के बीच में बैठ के पी लेते हैं। आपका शौक ही एक दिन आपकी जान लेगा। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों से निवेदन है,
शराब स्वयं त्यागो और लोगों को भी प्रेरित करो, आप भी मत पियो। हमारे भारत में कितने लोग बर्बाद हो गए शराब से। वैसे सरकार को ही शराब पर पाबंदी लगानी चाहिए।